हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम पॉपुलर कल्चर कर रहे हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो बदल बदल के पूछा जाता है। हम जितने क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनमें आपको बता रही थी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो अभी हम अपना एक अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही ईजी है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति का स्वरूप समझने में प्रादेशिक भोजन परंपराओं में क्या भूमिका निभाते हैं? विवेचना कीजिए। यानी कि जो प्रादेशिक भोजन होते हैं हर प्रदेश के, यानी कि हर राज्य के, हर स्टेट के जो खान पान है वो किस प्रकार से हमारी संस्कृति के अंदर एक ऐसी झलक देते हैं, एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो कि हर किसी को एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि इंडिया के अंदर इतनी सारी वैरायटीज़ है खाने की कि अगर हम डेली एक भी जगह तो भी साल भर में शायद ख़त्म ना कर पाएँ, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है कि हर स्टेट के अंदर हर एक चीज़ अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखती है। देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात है कि जिस जगह पर जो चीज़ ज़्यादा उगाई जाती है, जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है जिस चीज़ की, वो वहाँ पर उस चीज़ का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी होता है, लोगों की पसंद नापसंद, रहन सहन, हर चीज़ जो है वो खान पान के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। ये हम अपने आंसर के अंदर देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। प्रस्तावना। संस्कृति का स्वरूप समझने में प्रादेशिक भोजन परंपराओं में एक विशेष भूमिका को निभाया है। यानी कि प्रादेशिक जो भोजन है उन्होंने भोजन परंपरा के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जब भी भोजन की बात आती है तब इस बात का अनुमान उस भोजन को देखकर लगाया जा सकता है कि वह भोजन किस क्षेत्र में खाया जाता है तथा क्यों खाया जाता है। भोजन का तथा भोजन बनाने की सामग्री का व्यापार प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है। भोजन को जब भी किसी विशेष धर्म द्वारा परंपरागत रूप से बनाया जाता है तब उस भोजन को उस स्थान के जलवायु से संबंधित कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी संस्कृति का स्वरूप समझने में प्रादेशिक भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जलवायु, मौसम बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे भोजन के ऊपर। ठीक है, देखिए मैं आपको हल्का सा हिंट देती हूँ। जैसे कि राजस्थान के अंदर हम चावल नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान और वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो चावल उगा सके। चावल के अंदर दलदली मिट्टी का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है चावल उगाने के लिए। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हम चावल नहीं उगा सकते। अगर उगाया भी जाए, देखिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती हूँ, जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं, नॉलेज भी मिलेगी आपको। देखिए, एक बार क्या हुआ था ना कि राजस्थान के अंदर ऐसी फसलें उगाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि चावल, गेहूँ एक बार को उगा सकते हैं, बट चावल बहुत डिफिकल्ट है। चावल उगाने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का जो मिट्टी थी, वहाँ की जो मृदा थी, उसके अंदर पानी मिलाने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने चावल बो तो दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, वहाँ पे गर्मी पड़ी, पानी जो था वो बहुत जल्दी जो है एवेपोरेट हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, भाप बन के उड़ गया पानी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रेत के अंदर नमक था वो रेत से ऊपर आ गया और सारा पानी सूख गया, और जो वहाँ की जो फसल थी वो सारी ख़राब हो गई। पानी की वेस्टेज भी हुई, फसल भी ख़राब हुई और लोगों का टाइम भी ख़राब हुआ। तो फिर हमें उसी जलवायु के अंदर उसी फसल को बोना चाहिए जो उस जलवायु के लिए सूटेबल होती है। ठीक है, कभी भी आप देख लीजिए, चाहे वो आप भारत के अंदर प्राचीन काल में देख लीजिए, आप वर्तमान काल में देख लीजिए, कभी भी क्लाइमेट के अगर हम विपरीत जाकर कोई चीज़ करते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए हार्मफुल ही होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज आए, आपको पता चले। हम पेपर लिखने के लिए बैठते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है, हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं आती, लेकिन अगर हम जो चीज़ हम सुनते हैं हम वो चीज़ बहुत जल्दी लिख लेते हैं। आप मेरे एग्जाम्पल्स को उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चेकर को अगर पढ़ना होगा, पढ़ता है अगर चेकर, तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए, प्रादेशिक क्षेत्रीय विशिष्टता अथवा भोजन। उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अब देखिए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। उत्तर पश्चिम क्षेत्र से प्रारंभ करते हुए हम यह पाते हैं कि भोजन संस्कृति बहुत प्राचीन काल से आक्रमणकारियों से प्रभावित होती रही है।
नान, कबाब आदि जैसे अफगानी भोजन लोकप्रिय हैं। मुगल शासकों ने कुछ परिष्कार के साथ तुर्की एवं पर्शियन प्रभावों को लाया। आज के दिल्ली एवं पंजाब में पसंदीदा भोजन में तंदूरी मुर्गा, कीमा, छोले भटूरे, पनीर, रायता आदि सम्मिलित हैं। लोग चावल की अपेक्षा गेहूं अथवा मक्के के आटे से बनी रोटी पसंद करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी में भी काफ़ी सारे क्षेत्र जो है ये सारे के सारे हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, हम यही कर रहे हैं ना। देखिए, हमने पीछे लिखा था उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर में कश्मीर, अब कश्मीर में जाते हैं। देखिए, बहुत प्यारी जगह है। उत्तर में कश्मीर भोजन के लिए केसर, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम, कमल फूल, कमलगट्टा आदि जैसे तत्वों का प्रयोग करते हैं। वे इलायची, बादाम तथा थोड़ी चीनी डालकर चाय बनाते हैं जिसे कहवा कहते हैं। चाय को गर्म करने के लिए चाय बनाने के एक गर्म बर्तन समोवर को दिन भर जलाया रखा जाता है। देखिए, तभी वो लोग इतने रिफ्रेशिंग से लगते हैं हमेशा, क्योंकि उनकी चाय ही इतनी ज़्यादा हमारी तरह नहीं, जो हम चाय पीते हैं नुकसान करती है हमें, चाय पत्ती वाली। ठीक है, ये लोग, इन लोगों की चाय ही एक अलग होती है। इसके अंदर इलायची होती है, बादाम होता है, थोड़ी सी चीनी होती है। ठीक है, और उसको इतनी देर तक पकाया जाता है कि अलग ही स्वाद होता होगा उस चाय का। ठीक है, देखिए राजस्थानी भोजन। पश्चिमी राजस्थानी भोजन बाजरा, दुग्ध उत्पादों एवं मसूर से बना होता है। सामान्य प्रयोग की जाने वाली वस्तु में प्याज, लाल मिर्च, लहसुन आदि। राजपूत मांस पसंद करते हैं। दाल बाटी राजस्थान की लोकप्रिय किस्म है। आप लोगों को पता है दाल बाटी चूरमा जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है राजस्थान के अंदर, बहुत टेस्टी होता है। देखिए, गुजराती भोजन। ज़बरदस्त जैन प्रभाव के कारण गुजराती भोजन सामान्यतः प्याज एवं लहसुन के बिना बनाया जाता है। विभिन्न तत्वों से भोजन के प्रकारों को मीठा बनाया जाता है। अन्य भोज्य पदार्थों में कड़ी, मसालेदार लस्सी, पापड़, पकोड़े आदि सम्मिलित है। ठीक है बच्चा, ये है हमारा गुजराती भोजन। गुजराती जैन प्रभाव के कारण, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, तो प्याज लहसुन का कम ही उपयोग होता है उसके अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ढोकला है, बहुत सारी गुजराती डिशेज है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और बहुत लोकल्स में भी खाई जाती हैं। मतलब कि गुजरात के अलावा भी बहुत जगहों पर खाई जाती हैं। देखिए, महाराष्ट्र का भोजन। महाराष्ट्र क्षेत्र मुगल नियंत्रण से दूर अवस्थित था, अतः वहाँ मुगल स्वादों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लोग विभिन्न प्रकार के मसालेदार भोजन पसंद करते हैं। हालांकि तटीय क्षेत्र में मछली काफ़ी सामान्य भोजन है। आप लोगों को पता ही, मुंबई तटीय क्षेत्र है, तटीय हमारा स्टेट है, और ऐसे क्षेत्र के अंदर आम सी बात होती है जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा होती है, नॉर्मल सी चीज़ें बता चुकी हूँ पहले भी, वो चीज़ वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। मछली की जो सी फूड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, ऐसे गोवा भी, अभी देखिए आगे पढ़ेंगे आप। हाँ, देखिए गोवा में भोजन। गोवा में भोजन प्रकृति से काफ़ी प्रभावित है। यह इसलिए कि गोवा पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था, जहाँ सामान्य प्रयुक्त तत्वों में नारियल दूध, इमली, लहसुन, मिर्च, दालचीनी, कड़ी पत्ता, मटर, काजू आदि सम्मिलित हैं। गोवा निवासी मांस के प्रेमी है और वहाँ पर भी मछली का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। दक्षिण में केरल। देखिए, अब आया साउथ इंडियन। दक्षिण में कुछ सामान्य भोजनों को छोड़कर केरल का भोजन अन्य दक्षिणी क्षेत्रों से अलग है। केवल केरल का देखिए, मीठा केला एवं नारियल से लेकर खट्टा नींबू, ताज़ा हरा आम एवं दही तक स्वादों में अंतर है। भोजन कड़ी पत्ते के साथ मसालेदार होता है। चावल सामान्य भोजन है और अनेक भोजनों में मछली सहित समुद्री भोजन होते हैं। प्रत्येक घर में चावल उत्पादों यथा इडली एवं डोसा मसालेदार सांभर के साथ बनाया जाता है। आगे देखते हैं तमिलनाडु। पूर्वी तट पर सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के भोजन में इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, अप्पम, इडली, अप्पम, उत्पम, प्रसंग आदि, प्रसंग नहीं होगा बेटा, यहाँ होगा रसम। ठीक है, रसम भी एक डिश होती है, बहुत टेस्टी होती है, सम्मिलित है। देखिए, डोसा खमीर उठे हुए चावल एवं दाल से बना मुरमुरा चिल्ला होता है। सभी लोगों ने नॉर्मली खाया ही होगा डोसा। इससे अक्सर आलू और प्याज से भरा जाता है और यह मसाला डोसा कहलाता है। उड़ीसा का भोजन। देखिए, उड़ीसा में चावल मुख्य भोजन है। चावल के कवंड के पश्चात इसका विशेष भोजन काफ़ी पसंद किया जाता है। तटीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भोजन के अन्य महत्वपूर्ण अंग हैं। पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। देखिए, पश्चिमी बंगाल एवं अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में चावल, मछली, झींगा, दूध से बनी मिठाइयाँ आदि पसंद किया जाता है।
लोग सामान्य सरसों तेल अथवा लेई का प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। बंगाली अपने मीठे स्वाद के लिए जाने जाते हैं। बंगाली मिठाई प्रसिद्ध है, जिसमें से रसगुल्ला इसमें अत्यधिक सामान्य मिठाई है। मिठाइयाँ दूध, चीनी, बादाम आदि से बनाई जाती हैं। अत्यंत उत्तर पूर्वी राज्यों में भोजन प्रकृति एवं जनजातीय संस्कृति का काफ़ी प्रभाव है। यह सब मिक्स भोजन पसंद करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, चाहे वो मछली हो, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो वेज हो, मीठा हो, खट्टा हो, सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करके खाते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार तथा गंगा घाटी के निकट क्षेत्र। देखिए बेटा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य सहित उपजाऊ गंगा घाटी से आच्छादित क्षेत्र में अनेक किस्म के फल एवं सब्जियां पैदा होती है। बृहद पैमाने पर रबी एवं खरीफ फसलों की खेती के कारण व्यंजन सूची में गेहूं एवं चावल दोनों जुड़ा है। अनेक किस्म के मसूर भी दैनिक भोजन में सम्मिलित हैं। विभिन्न किस्मों के आम के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में अनेक प्रजाति के फल पैदा होते हैं। सत्तू जो होता है वो भुने हुए चावल का आटा होता है। चूड़ा जो कि चपटा चावल होता है, जिसको हम देखिए चूड़ा चपटा चावल होता है, जिसको हम पोहा भी कह देते हैं। हालांकि पोहा थोड़ा अलग होता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, चपटा चावल की थोड़ी अलग होती है, ठीक है। मूढ़ी, मुरमुरा जो कि फूला हुआ चावल होता है आदि जैसे अनेक किस्म के उत्पादन नाश्ते के रूप में खाए जाते हैं। लिट्टी के साथ चोखा अथवा मांस बिहार में काफ़ी लोकप्रिय है। लिट्टी सत्तू से बने आटे की टिक्कियाँ होती हैं और चोखा पकाए हुए बैगन, मटर आदि का मसालेदार तत्व होता है। लोग अनेक किस्म की मिठाइयों तथा दूध, मक्खन, सूखे फल आदि से बने भोजन को पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे सारे जो टॉपिक्स है, जितने भी हो सकते हैं स्टेट, सभी स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, इसके अंदर नॉर्मली देखिए बच्चा मांस ज़्यादा खाया जाता है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, आप मुझे ज़रूर से कमेंट करा कीजिए, ताकि मैं आपके डाउट को हटा सकूं। बेटा, आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेके आना है, आप लोग हमारा फ्यूचर हो। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए, अच्छे से डिग्री लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।